हर युवा को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के अच्छे पद दिए जाएं, लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के राज में सिर्फ युवा को मिला है तो व्यापक घोटाला मिला है। देखिए, मैं सिंधिया जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लॉक करेंगे और जो चाबी है उसको चंबल की नदी में विसर्जित कर देंगे। उन्होंने तो ये कहा अब यही बातें करते थे वो भाजपा के बारे में 4 साल पहले, 5 साल पहले। यहाँ से आपने एक वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि एक बार फिर से आप किसानों की कर्ज माफी की आपने यहाँ से बात की है। मध्य प्रदेश में 2.5 महीने बाद चुनाव है और उसका असर अभी से दिखने लगा है। इस वक्त मैं गुना के राघोगढ़ विधानसभा में हूँ और राघोगढ़ के विधायक और पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। जयवर्धन जी, बहुत स्वागत है IBC 24 में आपका। अभी से ये दिखने लगा है कि चुनावी माहौल किस सरगर्मी से है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं। इस बार आप बता रहे थे भी आपकी जिम्मेदारी कांग्रेस में बढ़ी है। बात यही है कि अनेकों और जगह पे थोड़ा बहुत काम रहता है, थोड़ा बहुत घूमने को रहता है, अनेकों जगह के जिम्मेदारियाँ रहती हैं आसपास के क्षेत्र में। तो कभी कभार होता ये है कि जो समय हम देना चाहते हैं अपने क्षेत्र में वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए आज हम अनेकों जो हमारे पोलिंग के लोग हैं गांव के, सबको बुलाया गया था यहाँ पे और सबसे यही चर्चा कर रहे थे हम कि अपन सबको मिल के आगे रणनीति बनानी है आगे की। सब हमारे ही सब परिवार के लोग हैं जो साथ यहाँ खड़े हैं। और एक सबसे मूल बात तो ये है, हमेशा विधायक और जो मतदाता रहते हैं हमारे बीच लगातार संपर्क और संवाद रहना चाहिए है, और वही आज के प्रयास थे। यहाँ से आपने एक वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि एक बार फिर से आप किसानों की कर्ज माफी की आपने यहाँ से बात की है और बड़ी तालियां भी बजी जी, क्योंकि आखिर कर्ज माफी की जो सोच थी वो यही थी कि जो आज किसान भाजपा की महंगाई से परेशान घूम रहा है और जो किसान को अपनी फसल का सही भाव नहीं मिल रहा है, हमारी यही प्रयास था हमारा कि कम से कम किसान को थोड़ी राहत मिले। उनको जो कर्ज में डूबा हुआ किसान है, ब्याज से परेशान है, उनको थोड़ा लाभ मिलना चाहिए, और यही सोच थी कर्ज माफ़ी के ऊपर। और मैं शुरुआत भी कर ली थी। मैंने स्वयं जब विधानसभा में प्रश्न पूछा था इसके संबंध में, तो माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने उत्तर दिया था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है। खुद भाजपा ने स्वीकार किया था, लेकिन आखिर जो शेष कर्ज माफ़ी थी क्यों नहीं पूरी की इन लोगों ने? कहीं ना कहीं इनकी नीयत साफ नहीं थी। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमें अगर मौका मिलेगा तो जो भी शेष कर्ज माफी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसान को राहत मिले, भाजपा की महंगाई से राहत मिले, और जो आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है उनके लिए हम कुछ कर पाए, ये हमारी सोच रहेगी। जयवर्धन जी, आप तो विधानसभा के दांवपेच को अच्छे से जानते हैं। किसी भी सभा में जाइए, भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे कहती है कि अगर एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो तो बताएं। अनेक किसान हमारे यहाँ पर हैं। वो तो लिस्ट मांगते हैं बकायदा। लिस्ट हमने दिए। हाँ। हमारे पास तो पूरी सूची है, एक गाँव की सूची है। क्या वो आपने विधानसभा के पटल में भी रखा है? रिकॉर्ड में भी वहाँ है? वो तो हमको तो रिकॉर्ड दिया गया है हमको तो। वो तो जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं जब विधायक था विपक्ष में तब मैंने प्रश्न पूछा था 2021 में, मुझे उत्तर दिया गया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। मुझे तो उत्तर मिला है विधानसभा से इसके बारे में, भाजपा सरकार ने हमें उत्तर दिया है। आप बड़े सहज नेताओं में गिने जाते हैं, मध्य प्रदेश में बड़े सहज नेताओं में गिनती होती है, लेकिन अब आप थोड़ा फायरब्रांड नेताओं में गिने जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों कहा कि अगर वो तोप होते, क्योंकि ये राजा महाराजाओं का क्षेत्र है गुना, अगर वो तोप होते तो आमुख व्यक्ति को जिम्मेदारी क्यों? अब युवराज डायरेक्ट फायर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैंने हमेशा माना है लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होते, कोई महाराजा नहीं होते, जनता ही राजा होती है लोकतंत्र में। तो हम तो सब आम लोग हैं, और चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो। आप अपने आप को आम लोग मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सेवक होते हैं। आखिर विधायक तो एक सेवक होता है जनता का लोकतंत्र में। ये जो बातें हैं राजा महाराजा, तो पुरानी बातें हैं आज़ादी के पहले के बारे में, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है लोकतंत्र रहा है। सबका अधिकार है, जनता का अधिकार होता है, जनता ही राजा होती है, जनता ही चयन करती है कि भाई कौन बने उनका विधायक, कौन बने उनका प्रतिनिधि। और जिस विषय की आप बात कर रहे हैं वो तो मुझे कोई लोग पूछ रहे थे सिंधिया जी के बारे में, तो मैंने कहा भाई वहाँ तो और भी बहुत सारे नेता हैं गोले चंबल में, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, नरोत्तम मिश्रा जी हों,
वी डी शर्मा जी भी वैसे तो मुरैना जिले के ही मूल निवासी है, तो हमने कहा कि ऐसी कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है और हमारे लिए सभी एक सम्मान है और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि भाई हमको सरकार बनानी है जनता की, किसानों की, युवाओं की। वो तो खुलेआम बोले। देखिए, मैं सिंधिया जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लॉक करेंगे और जो चाबी है उसको चंबल की नदी में विसर्जित कर देंगे। उन्होंने तो ये कहा अब यही बातें करते थे वो भाजपा के बारे में 4 साल पहले, 5 साल पहले। सौदा हो गया तो पलट गए। एक मेरे अनुसार राजनीति में एक तो विश्वसनीयता भी तो होती है। आप जो बात कहो उस पर कायम रहो। अब सिंधिया जी 5 साल पहले कहते थे कि शिवराज सिंह जी आपके हाथों में किसान का खून है, अब वो बातें भूल गए। अब सब तारीफ हो रही है एक दूसरे की, क्योंकि सौदा हुआ है। इसीलिए जनता भी समझदार है। यही लोग जब दूसरी पार्टियों में थे तो खिलाफत करते थे और अब क्योंकि एक पार्टी में हो गए हैं तो तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे की, शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी। तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है एक बड़ा सौदा है, जिसमें एक एक विधायक को, एक एक सिन्हा जी के मंत्री को अनेकों पैसे दिए गए हैं, बड़े बड़े पद दिए गए हैं और वही लालच के कारण ये लोग आज दूसरी पार्टी में हैं। अच्छा, लालच के कारण इसलिए पार्टी में है। आप युवा विधायकों में गिने जाते हैं। युवाओं को मध्य प्रदेश चूंकि मंत्री भी रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है, आप बता रहे हैं कि राघोगढ़ से शिवपुरी, अशोकनगर, कई जिलों की जिम्मेदारी है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही आज करना चाहूँगा कि आज अगर सबसे बड़ी मांग एक युवा की होती है तो हर युवा को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के अच्छे पद दिए जाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के राज में सिर्फ युवा को मिला है तो व्यापक घोटाला मिला है, अगर युवा को मिला है तो पटवारी भर्ती घोटाला मिला है और आज भी शिक्षित युवा जो हमारे प्रदेश का है वो बेरोजगार घूम रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश के सामने है कि आखिर जो शिक्षित युवा हैं उनका हम भला कैसे करें, इस पर हमें बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह ने बड़ी बेबाकी से IBC 24 पर हर सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा ये वक्त युवाओं का है और युवाओं को आगे आना चाहिए। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल सौमित्र, गुना।